आज की कक्षा का विषय है वाक्य विन्यास। बच्चों, यहाँ से भी एक प्रश्न ज़रूर आ जाता है और जब भी हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं एक एक नंबर हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो यहाँ से भी वाक्य विन्यास से भी प्रश्न आ जाता है। सही वाक्य हमें चुनना होता है, शुद्ध वाक्य चुनना होता है और हमें ऑप्शन में कई प्रकार के वाक्य दे दिए जाते हैं शब्दों का क्रम बदल बदल के। तो आपको सही क्रम वाले जो सही क्रम में शब्द लगे हुए हैं उनका आपको चुनाव करना होता है। तो आपको इससे पहले पता होना चाहिए कि वाक्य विन्यास का अर्थ क्या है। तो वाक्य आपने देखा होगा, आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं, है ना, सेंटेंस। और सेंटेंस में आपको दो तरह के जो है भाग मिलते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो हिंदी में भी सेम वही होता है कि एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। मतलब एक जो वाक्य में सब्जेक्ट का काम करता है और एक क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है, ये चीज़ दर्शाता है। तो वाक्य के अंगों में शब्दों या पदों को सही क्रम में रखना और उनका अर्थ स्पष्ट हो जाए, व्याकरणिक दृष्टि से वो सही वाक्य बन जाए, है ना। मतलब सभी शब्द जो हैं अपने अपने स्थान पे लगे हुए हों, यही एक सही वाक्य होता है। तो वाक्य में शब्दों का क्रम क्या रहता है कि पहले क्या आता है, कर्ता आता है, ये सभी को पता है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, क्रिया आती है ना, उसके बाद कर्म होता है ना। तो तीन प्रकार से हमारे बिंदु होते हैं वाक्य में। कर्ता होता है, कर्म होता है और क्रिया होती है। क्रिया का काम अंत में होता है, कर्म बीच में आता है और कर्ता सबसे पहले आता है। तो इन तीनों का उचित क्रम और उसी क्रम से वाक्य में इनका पालन करना ही शब्द विन्यास है कि हम शब्दों को कहाँ कहाँ पर किस किस क्रम से लगाना है ना। और व्याकरणिक इकाइयाँ इसमें कौन कौन सी काम करती हैं, विभक्ति हो जाती है, लिंग वचन काल का ध्यान हमें रखना होता है, ठीक है। और एक वाक्य अपनी पूरी सार्थकता स्पष्ट करता हो, ये हमें ध्यान रखना है। तो वाक्य की प्रकृति क्या होती है, विनयात्मकता और प्रश्नवाचक या नकारात्मकता। ये हमें वाक्य की प्रकृति मिलती है वाक्य के अंतर्गत कि वो प्रश्नसूचक है, नकारात्मक है, या फिर उसका विन्यास किस प्रकार से हुआ है, विधिवाचक है, इच्छावाचक है, आज्ञावाचक है, सरल है, संयुक्त है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। ये चीज़ हमें ध्यान देनी बहुत ज़रूरी होती है। अब उदाहरण के तौर पर यहाँ पर देखिए, आपके पास कुछ शब्द हैं, है ना। जैसे शब्द क्या है, स्कूल, जा, वह, रहा। तो इस प्रकार से आपको ये शब्द दिए गए हैं और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, तो आप क्या कहेंगे, वह रहा है जा स्कूल, बिल्कुल गलत है। स्कूल वह जा रहा है, वो ये भी गलत है। वह स्कूल जा रहा है, ये वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है। वह स्कूल जा रहा है, तो यहाँ पर शब्दों का सही क्रम दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि वाक्यों में शब्दों का सही क्रम आना ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक वाक्य दिया, शब्द दिए गए हैं, इन्हें व्यवस्थित क्रम में कैसे हमें देखना है। गया राम स्कूल, तो सही विन्यास क्या होगा, राम स्कूल गया। आई बस समय पर, बस समय पर आई। बच्चा रहा खा है, खाना, तो बच्चा खाना खा रहा है। तो यही हमें एक वाक्य के निर्माण में देखना है कि हम शब्दों को किस प्रकार से सही क्रम में लगाएं, जिससे कि वाक्य जो है वो एक सार्थकता स्पष्ट करे, एक स्पष्टीकरण हो वाक्य का और क्रमानुसार शब्द भी लगे हुए हों, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे, पहला प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू आपके समक्ष है कि नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनमें सही वाक्य कौन सा है। वह गया बाजार कल, कल बाजार वह गया, वह कल बाजार गया,
या गया वह कल बाजार। तो देखिए ये जो वह कल गया वह कल बाजार, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही क्या है? वह कल बाजार गया। निम्नलिखित अव्यवस्थित शब्दों से ही सही वाक्य चुनिए। पढ़ाई मन लगाकर करो। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, पढ़ाई मन लगाकर करो। ठीक है, मन लगाकर पढ़ाई करो। करो लगाकर मन पढ़ाई, या लगाकर करो पढ़ाई। तो पढ़ाई मन करो लगाकर गलत है, पढ़ाई मन लगाकर करो तब तो ये ठीक था, मगर यहाँ मन लगाकर पढ़ाई करो ये ठीक है। करो लगाकर मन पढ़ाई ये भी गलत है। लगाकर करो पढ़ाई मन ये भी गलत है। तीसरा प्रश्न यहाँ आ जाता है, वाक्य विन्यास की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? हम हर रविवार को मंदिर जाते हैं। रविवार हम जाते हर मंदिर को। वह रोज सुबह टहलने जाता है। बच्चा मिठाई खा रहा है। तो वाक्य विन्यास की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है ना? अब आप ये सोचते रह जाओगे, आप सेंटेंस पूरा पढ़ा नहीं है, आपने प्रश्न पूरा पढ़ा नहीं है, आप सोचोगे 3 सही है, अब क्या है? तो आप यहाँ पर गलती कर देते हैं। इसलिए आपको वाक्य को, जो आपको प्रश्न पूछा गया है, जो वाक्य दिया गया है, उनको देखना है, प्रश्न को देखना है कि प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर इन चारों वाक्यों में अशुद्ध कौन सा है? रविवार हम जाते हर मंदिर को, ये अशुद्ध है। ये जो शब्दों का क्रम है वो बिल्कुल गलत है। चौथा प्रश्न हमारे समक्ष है, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाइए। स्कूल जा वह रहा है, मतलब वह स्कूल जा रहा है, बिल्कुल ठीक है। निम्न में से कौन सा वाक्य विन्यास सही है? खेल मैदान में रहे हैं बच्चे, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, रहे खेल बच्चे मैदान में हैं, खेल रहे मैदान बच्चे में। तो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बिल्कुल सही है। आगे देखिए, कुछ यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं। 4 प्रकार के प्रश्नों में आपको शब्दों का सही क्रम नहीं लगा हुआ है। आपको सिर्फ शब्द दिए गए हैं। लिखता वह सुंदर है बहुत पहले में, दूसरे में आ रही बस देर से है, तीसरे में नहीं मुझे पसंद मिठाई है, चौथे में खेल बच्चे रहे हैं मैदान में। आपको इनका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। सही क्रम में ये शब्द आपको लगाने हैं और चारों के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। उसके बाद मैं उत्तर डिस्प्ले बोर्ड में लगा दूंगी। तो आपको आज शब्द वाक्य विन्यास समझाया गया, और वाक्य विन्यास समझने के बाद ही आप वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं आप वो समझ पाएंगे। जब हम वाक्य का निर्माण कर लेते हैं ना, वाक्य निर्माण की प्रक्रिया को समझ जाते हैं, तभी हम वाक्य के भेदों को समझ पाते हैं। तो आपको ये यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है कि सही वाक्य का चयन करो, है ना, या फिर शब्दों का व्यवस्थित क्रम जो है वो किस वाक्य में है। आपको इस तरह से प्रश्न बन के आ सकते हैं। यहाँ से प्रश्न ज़रूर आता है। इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से तैयार करिएगा। आगे भविष्य में इस टॉपिक पे और MCQs आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। प्रैक्टिस जारी रखिए, और कुछ भी अगर आपको संशय हो तो आप अपना रिप्लाई या आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा।